अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हमारी आज की वीडियो को उन्वानात तो डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगा आपको कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ अगर कोई आपके मसाइल हैं तो वो ज़रूर अपने मैसेज बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि हम लोग उन मसाइल के ऊपर भी वीडियो करें, ताकि आपके मुझसे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपका है, और अपने मसाइल बताएंगे तो हम उन मसाइल को लेके हुकूमत या जो भी इदारे हैं उनके सामने रखेंगे। तो हमारी आज की जो मेन जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर सबसे अहम टॉपिक तो ये है कि एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवीज़ में इजाफ़ा किया जा रहा है और इसके क्या नताइज निकलेंगे। दूसरे नंबर पे जो है ये अभी चूँकि वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है वो अदालत से माफ़ी मिल गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ ही हम लोग एक सियासी जो प्रोग्राम चल रहा है अज़्म इस्तेहकाम को लेके, मिलिट्री ऑपरेशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवीज़ की। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवीज़ बढ़ाई जा रही है, हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता साल अपने चूँकि टारगेट्स पूरे नहीं कर सकी थी, और हुकूमत की जानिब से IMF की जानिब से बड़ा दबाव था हुकूमत पर, और हुकूमत नया कर्ज़ा लेने जा रही है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत है। तो उसके ऊपर IMF ने तजवीज़ दी थी हुकूमत को कि अपने जो महसूलात हैं उसमें इजाफ़ा करें, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो सके और आपकी आमदन बढ़ सके। आमदन बढ़ने के हवाले से IMF ने जो तजावीज़ दी हैं वो हुकूमत छुपा रही है। वो क्यों छुपा रही है इसका हमें नहीं पता, लेकिन वो छुपाई जा रही हैं। क्यों छुपाई जा रही हैं ये मैंने पहले कहा, हमें नहीं पता, लेकिन छुपाई जा रही हैं। वो ये है कि हुकूमत को IMF की जानिब से कहा गया था कि अपने अखराजात में कमी लेके आएँ, मगर उसके ऊपर तो हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत को कहा गया था, हुकूमत ने देखें अपने अखराजात में ना सिर्फ कमी नहीं लेके आई, इजाफ़ा कर लिया। और इसी तरह आप देखें मिलिट्री जो हमारी आर्मी है उसके अखराजात में भी इजाफ़ा हुआ, इसी तरह हमारी अदलिया है उसके अखराजात में भी इजाफ़ा हुआ। ये इजाफ़ा जो है इसका अल्टीमेट बोझ जो है वो मेरे पे आता है, या लोगों पर आता है, आप पर आता है, हम सब पर आता है। लेकिन क्या ये इजाफ़ा दुरुस्त है? कहाँ तक ये दुरुस्त है? हुकूमत अपने अखराजात में क्यों कमी नहीं लेके आई? क्यों वो जो है वो उनका बजट जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और उसके ऊपर कोई कमी बेशी नहीं है? इसी तरह ये जो इजाफ़ा है ये गरीब आदमी पर गिरता है, कर्जा जात का बोझ जो है वो गरीब आदमी पर गिरता है। इस मरतबा हुकूमत जो है वो हम जो 60 रुपये लेवीज़ वसूल कर रही थी पेट्रोल के ऊपर, अब वो 70 रुपये 10 रुपये की जो है उन्होंने इजाफ़ा किया है। लेकिन ये आर्जी इजाफ़ा है, क्योंकि इस साल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपये लेवीज़ बढ़ानी, और ये 20 रुपये लेवी जो है इसके साथ साथ मज़ीद जो सेल्स टैक्स है उसके अंदर भी इजाफ़ा करने जा रही है। तो इस साल 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल की कीमत जो है वो उसके अंदर 50 रुपये जो है लेवी वो की जा रही है, 30 से 20 रुपये उसमें भी बढ़ेगी। हाई ऑक्टन है उसके ऊपर भी बढ़ेगी, और ये तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर जो कीमतें बढ़ेंगी, इसका जो तमाम तर जो नज़ला गिरेगा वो गरीब आदमी पर गिरेगा। अमीर आदमी को तो खैर से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, तो ये गरीब आदमी पर डाला जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक तजवीज़ दी थी कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको कोई ऐसे सिस्टम में लाया जाए कि उनके ऊपर पेट्रोल की मद में जो है वो इजाफी रकम जो है वो चार्ज की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल बहुत कम खाती है। छोटी गाड़ियाँ जो 1000 सीसी 1200 सीसी 1300 सीसी, इनकी पेट्रोलियम इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बड़ी गाड़ी हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। तो उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा हुकूमत को कि वो बड़ी गाड़ियों को नेट में लेके आएँ। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे जो है हाइड्रो के बजाय थर्मल जो बिजली घर चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो बिजली घर चल रहे हैं उनको बंद करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पन बिजली की तरफ, हाइड्रो की तरफ आना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे जो हैं वो अखराजात में कमी आएगी, हुकूमती अखराजात में। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी एक्सपोर्ट में भी इजाफ़ा करना पड़ेगा, ताकि हमारे ऊपर जो है ना वो खसारा कम हो सके। मगर इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। तवज्जो दे रही है तो हम पर दे रही है, और टैक्स अल्टीमेटली हमें देना पड़ेगा। और हुकूमत ने आज इसकी मंजूरी दे दी है 10 रुपये की, और बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ शायद मज़ीद 10 रुपये की, और उसके बाद मज़ीद 15 रुपये, तो इस तरह 35 रुपये इजाफ़ा किया जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خوشخبری دیتے چلیں کہ 4 روپے 60 پیسے جو ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھنی جا رہی. اگلے مہینے اس میں مزید اضافہ 2 روپے 10 پیسے کا مزید اضافہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. طرف بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سولر کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا ہے, حکومت نے منظوری دے دی ہے. اب جو سولر جو پلیٹس پاکستان میں آ رہی ہیں یا جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. اس طرح سولر بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے اور یوں عوام کو جو ایک سہولت ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معافی مل گئی ہے. یہ مسلم لیگ نون اور جو کہہ رہے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں فیصل وارڈا کو جو ہے وہ معافی مل گئی ہے اور انہوں نے اس معافی کے بدلے شاید سجدہ کیا ہے اللہ کے حضور, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انہوں نے سپریم کورٹ کو سجدہ دیا ہے. تو فیصل وارڈا کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو بیان بازی شروع کی ہوئی ہے کسی کے کہنے پہ, کیونکہ یہ ان کے اوپر الزام لگایا سپریم کورٹ کے جج نے, میں نے نہیں لگایا, کہ وہ شاید کسی کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں شاید, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے جس کے بعد کہ ان کے لیے مشکل پیدا ہو اور اس طرح سپریم کورٹ کی سبکی ہو اور عدالتوں کے اوپر لوگ اعتماد کھونا شروع کریں. کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کی بہرحال کہیں نہ کہیں تو فالوئنگ ہے اور وہ فالوئنگ جو ہے لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے لوگ سیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ایسے بیانات نہ دیے جس سے کہ آپ کی بھی سبکی ہو اور سپریم کورٹ کی بھی ہو. اس طرح مصطفیٰ صاحب کے بھی جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے بیانات دینے سے پہلے کہ بعد میں آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہیں اور پھر سجدے کرنے پڑتے ہیں. تو ان سجدوں سے اور ان معافیوں سے بچیں اور باقی سیاستدان بھی ایسا ہی کریں. تو یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے عزم و استحکام, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو بہرحال اعتماد میں لینا چاہیے قوم کو, خاص طور پر وزیر اعظم اور وزیر دفاع کی جانب سے ایک مرتبہ پھر قوم کو ٹی وی پہ آگے اعتماد میں لیں کہ یہ پروگرام ہے کیا. بیسیکلی تو یہ پروگرام بہت اچھا ہے, لیکن اس کے نتائج بتاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا مزید اپنا جو ہے وہ وائڈ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ پروگرام کیوں شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں, تاکہ لوگوں کو بہتر پتہ چل سکے کہ دہشت گردی میں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ مؤثر طریقے سے لڑی جا سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.